हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लेक्सर से हम बूलियन फंक्शन को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल किसी भी तरह का कोई भी बूलियन फंक्शन हो तो उसको हम किसी भी गिवन मल्टीप्लेक्सर से किस तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। पहला हमारे पास केस वो होता है जहां पर हमारे पास गिवन प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल होते हैं गिवन नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस एक मल्टीप्लेक्सर में। यानी कि आपको सबसे पहले वेरिएबल्स चेक करने हैं गिवन प्रॉब्लम में और आपको चेक करनी है कितनी सिलेक्ट लाइंस अवेलेबल है गिवन मल्टीप्लेक्सर में। अगर तो वो दोनों सेम है तब उसका एक फॉर्मेट अलग होगा, और सेकेंडली अगर वो दोनों सेम नहीं है विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो उसका फॉर्मेट जो मेथड होगा सिंप्लीफिकेशन का वो डिफरेंट होगा। तो जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेक्ट लाइंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन वी विल डिस्कस कि वो इक्वल है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रोसेस होगा उनको सिंप्लीफाई करने का। बट बिफोर दैट आप सब लोग मल्टीप्लेक्सर की जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर के बेसिक्स आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है कि व्हाट इज योर 2:1 मार्क्स, 4:1 मार्क्स, 8:1 मार्क्स, क्योंकि अगर आपको मार्क्स की क्लैरिटी है तभी आप ये जो प्रॉब्लम्स है उनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास गिवन प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ 2 वेरिएबल फंक्शन यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। आपका स्टेप नंबर 1 हर एक प्रॉब्लम में क्या होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस। अब हमारे पास यहां पर लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कि 2 वेरिएबल फंक्शन, यहां पर भी आप चेक कर सकते हो a, b, यानी कि 2 वेरिएबल्स ही हैं हमारे पास। तो मैंने सबसे पहले लिख दिए 2 वेरिएबल्स। अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल टू सिलेक्ट लाइंस हैं या नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर डिफरेंट है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर गिवन है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस को कैलकुलेट करने का? 2m is equal to n, where m is number of select lines and n is number of inputs। हमारे पास यहां पर कितने इनपुट्स हैं? 4, और हम 4 को लिख सकते हैं 2 यानी कि सिलेक्ट लाइंस भी कितनी हो गई हमारे पास? 2। अब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस बराबर हो गई, यानी कि ये जो हमारे प्रॉब्लम है केस नंबर 1 को बिलोंग करता है। सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। आप ट्रूथ टेबल में हमारे पास 2 इनपुट्स है ए बी, तो मैंने 4 कॉम्बिनेशंस लिख लिए इसके 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है। समेशन स्मॉल एम का क्या मतलब होता है हमारे पास? SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो 0 1 3 इन सब पे हमें लिखना है 1, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज पे हमें लिखना है 0। तो ये क्या होता है? 0 0 होता है हमारा डेसिमल नंबर 0, 0 1 1, 1 0 2 और 1 1 3, ये होते हैं हमारे डेसिमल इक्विवेलेंट। तो मुझे लिखना है 0 1 और 3 पे 1, 0 1 और 3 पे 1 मैंने लिख दिया, जो रिमेनिंग वैल्यू है यानी कि 2 उस पे मैंने लिख दिया है 0। ये बना मेरा ट्रूथ टेबल। अब हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर। 4:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब 4 इनपुट I0, I1, I2, I3, एक आउटपुट F फंक्शन और 2 सिलेक्ट लाइंस S1 S0। अब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस आती हैं, तो उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी सिलेक्ट लाइंस हैं उनको डायरेक्टली रिप्लेस कर देना है आपके इनपुट वेरिएबल से, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। तो मैंने S1 पे लगा दिया A, S0 पे लगा दिया है B। तो जितने भी वेरिएबल्स, अगर आपके पास कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो सारी सिलेक्ट लाइंस को रिप्लेस कर दो आप वेरिएबल से। उसके बाद जहां जहां पर आपके पास 1 है आउटपुट, यानी कि 0 1 3, वो वाले इनपुट्स को आपने हाई सिग्नल दे देना है डायरेक्टली इनपुट। जहां पर 0 है यानी कि 2,
वहां पर आपने क्या दे देना है, ग्राउंड। तो ये मेरे बाकी कनेक्शंस I0, I1 और I3, इन तीनों सिग्नल्स को हमने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। चाहो तो आप यहां पर VCC भी लिख सकते हो। VCC जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव वोल्टेज, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हाई वोल्टेज लेवल, और हाई वोल्टेज लेवल को हम बाइनरी लॉजिक में रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो आप 1 लिख दो, VCC लिख दो, एक ही बात है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका I2 है, जो यहां से ये देखो 2, I2, इसको आपको 0 से कनेक्ट करना है। आप 0 भी लिख सकते हो यहां पर, या फिर यहां पर लिख सकते हो ग्राउंड। तो बस आपका ये बन गया इंप्लीमेंटेशन। आई एम रिपीटिंग, जितनी सिलेक्ट लाइन्स है उनको डायरेक्टली रिप्लेस कर दो आपके वेरिएबल से, और जो इनपुट्स हैं जहां जहां पे ट्रूथ टेबल में 1 है उसको VCC से कनेक्ट कर दो, जहां जहां पे ट्रूथ टेबल में 0 है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। तो ये हो गया आपका इंप्लीमेंटेशन। सिमिलरली हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर 1 को ही जो बिलोंग करती है। इंप्लीमेंट द फॉलोइंग लॉजिकल फंक्शन यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हमारे पास ये लॉजिकल फंक्शन गिवन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं A, B, C। आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉब्लम में नहीं लिखा है कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो ये हो गए मेरे 3 वेरिएबल्स। अब हम नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स देख लेते हैं। 8:1, तो क्या बना आपका 2⁻3, यानी कि आपकी सिलेक्ट लाइन्स भी कितनी हो गई, 3। अगेन हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो केस नंबर 1 को ही बिलोंग करता है। अब हम ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं पहले। 0, 1, 2, 5, 7, इन सब के ऊपर आपको 1 लिखना है क्योंकि ये SOP का प्रॉब्लम गिवन है आपके पास, और बाकी सब रिमेनिंग वैल्यूज के ऊपर आपको 0 लिखना है। तो ये रहा आपका 0, 1, 2, 5 और 7, इन सब पे हमने लिख दिया 1 और रिमेनिंग वैल्यूज पे हमने लिख दिया 0। ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। इंप्लीमेंटेशन, तो इंप्लीमेंटेशन के लिए पहले हम 8:1 मल्टीप्लेक्सर यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। 8:1 मल्टीप्लेक्सर में 8 इनपुट्स होंगे, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7। 3 सिलेक्ट लाइन्स होंगी, S2, S1, S0, और एक आउटपुट होगा फंक्शन F। आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना अगर आपको कोई भी डाउट है मल्टीप्लेक्सर किस तरह से इंप्लीमेंट होता है या डिजाइन होता है। मेरी एक पुरानी वीडियो है मल्टीप्लेक्सर्स के ऊपर, आप वो जरूर चेक कर लेना, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता था कि हमने जितने भी सिलेक्ट लाइन्स हैं उनको डायरेक्टली रिप्लेस कर देना है अपने वेरिएबल से। तो मैंने क्या किया है, S2 इज इक्वल टू A, S1 इज इक्वल टू B एंड S0 इज इक्वल टू C। ये हमने इन तीनों को रिप्लेस कर दिया है। आपने इसी ऑर्डर में इनको रिप्लेस करना होता है, रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल भी रिप्लेस मत करना, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का ट्रूथ टेबल हम हमेशा S2, S1, S0 से ही स्टार्ट करते हैं, अगर आपको याद हो। इसीलिए ABC इसी तरह से आपको मेंशन करने हैं, रिवर्स में बिल्कुल मत करना। अब इनपुट सिग्नल्स, तो जहां जहां पे आपका ट्रूथ टेबल 1 था आउटपुट, वहां पर हम 1 सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देंगे, या फिर हम लिख देंगे इसको VCC। और सेकेंडली अगर जहां पर आपके पास ट्रूथ टेबल में 0 आउटपुट है उसको या तो आप 0 सिग्नल से रिप्रेजेंट कर दो या फिर ग्राउंड सिग्नल से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास 1 कहां कहां पे था, 0, 1, 2, 5, 7, इन सब आउटपुट्स के ऊपर आउटपुट 1 है। 0, 1, 2, 5, 7, तो 0, 1, 2, 5 एंड 7, ये सब है हमारे सिग्नल 1 VCC के साथ कनेक्ट, और जितने भी रिमेनिंग सिग्नल्स है वो है हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अगेन हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कितने वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल है हमारे पास यहां पर, और कितने सिलेक्ट लाइन्स हैं। अब सिलेक्ट लाइन्स के लिए हमारे पास 2⁻m इज इक्वल टू n। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है हमारे पास यहां पर, 2, यानी कि m कितना हो गया हमारे पास, 1। अब आप देखो हमारे पास केस नंबर 2 आ गया, वेयर नंबर ऑफ वेरिएबल्स
इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस। सबसे पहले आप ट्रूथ टेबल लिख लो अपना। तो ये मैंने सेम ही प्रॉब्लम ली है, बट इसमें सिर्फ हमने यहां पर 2:1 मल्टीप्लेक्सर चेंज कर दिया है। तो सेम ही ट्रूथ टेबल है 0, 1 एंड 3, 0, 1 एंड 3। अब देखते हैं कि इन केसेस में हम इंप्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको गिवन मल्टीप्लेक्सर को ड्रॉ करना है। हमारे पास गिवन मल्टीप्लेक्सर क्या है एज पर प्रॉब्लम 2:1। तो ये रहा मेरा 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 2 इनपुट्स A0 A1, 1 सिलेक्ट लाइन S0 एंड 1 आउटपुट। ये रहा हमारा 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको चेक करना है कि सबसे पहले कितनी सिलेक्ट लाइंस हमारे पास गिवन है, क्योंकि अगर आपको याद हो हम वेरिएबल्स को सिलेक्ट लाइन की जगह पे लगाते हैं। तो हमारे पास एक ही सिलेक्ट लाइन है, यानी कि सिर्फ मेरा एक ही जो वेरिएबल है वो सिलेक्ट लाइन की जगह पे आ सकता है। S0 मेरी सिलेक्ट लाइन है और A वेरिएबल ने उसको रिप्लेस कर दिया है। बट अब यहां पर पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है कि हमारे पास दूसरे वेरिएबल का हम किस तरह से कनेक्शंस करेंगे। हमारे पास जो सिलेक्ट लाइंस होती हैं और जो हमारे पास आउटपुट होती हैं, अगर मैं मल्टीप्लेक्सर के ट्रूथ टेबल की बात करूं, सिलेक्ट लाइन 0, सिलेक्ट लाइन 1, आउटपुट क्या होता था हमारे पास A0 A1। तो बस हमने मल्टीप्लेक्सर के ट्रूथ टेबल से ही इसको इंप्लीमेंट करना है। आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना मल्टीप्लेक्सर का ट्रूथ टेबल क्या होता है। एक ही सिलेक्ट लाइन होती 2x1 में, तो हम दो ऑप्शंस लिख सकते हैं यहां पर 0 और 1। आउटपुट y, जब सिलेक्ट लाइन 0 है तो A0 आउटपुट है, जब सिलेक्ट लाइन 1 है तो A1 आउटपुट है। ये रही मेरी सिलेक्ट लाइन S0। पहला केस क्या हो गया मेरा, जब सिलेक्ट लाइन 0 है, तो ये मैंने यहां पर मार्क कर दी वैल्यू जब मेरी सिलेक्ट लाइन 0 है। आउटपुट क्या आनी चाहिए A0, तो ये रही मेरी आउटपुट A0। सिमिलरली जब मेरी सिलेक्ट लाइन 1 है, तो अब यहां पर देखिए 1, मैंने दोनों केसेस को यहां पर मार्क कर दिया है। मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए A1, तो ये रहा मेरा आउटपुट A1। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से A0 और A1 की हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे B और Y का। अब देखिए जब B 0 है आउटपुट 1 है, जब B 1 है स्टिल मेरी जो आउटपुट है वो 1 है। दैट मीन्स जो मेरा आउटपुट Y है दैट इज इक्वल टू 1 दोनों ही केसेस में जब मेरी सिलेक्ट लाइन 0 थी। यानी कि जो मेरी आउटपुट Y है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ B। उसको कुछ मतलब नहीं है कि B की क्या वैल्यू है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो मेरा आउटपुट Y है दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि मेरा जो इनपुट A0 है उसकी वैल्यू क्या होगी 1, या फिर हम लिख सकते हैं उसको VCC। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। अब सिलेक्ट लाइन जब मेरी 1 है, S0 1 है, अब हम कंपेयर करते हैं B और Y को। B0 Y0, B1 Y1, यानी कि जो B है और Y है बिल्कुल सेम है। Y जस्ट B को फॉलो कर रहा है। B 0 होता है तो मेरा आउटपुट भी 0 होता है, B 1 होता है तो मेरा आउटपुट भी 1 ही होता है। यानी कि A1 की मेरी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आ गई B। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यूज ऑफ A0 एंड A1। अब हमें यही कनेक्शंस अपने इंप्लीमेंटेशन में करने हैं। उसके लिए एक सिलेक्ट लाइन को हम रिप्लेस करेंगे A इनपुट से। देखिए ये रही मेरी सिलेक्ट लाइन S0, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है वेरिएबल A से, एंड A0 की वैल्यू आई हमारे पास VCC और A1 की वैल्यू आई हमारे पास इनपुट B। A0 को मैंने रिप्लेस कर दिया VCC से और A1 को मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया B से। अब हमारे पास जो ट्रूथ टेबल था उसमें दो वेरिएबल थे A B, दोनों ही वेरिएबल यहां पर यूज हो गए। एक आउटपुट था मेरे पास और आउटपुट भी यहां पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इन द केसेस वेयर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस। अब एक और सिमिलर पैटर्न में हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये वाले प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो एक और प्रॉब्लम हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। इंप्लीमेंट द फॉलोइंग लॉजिकल फंक्शन यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर।
अब यहां पर हमारे पास अगेन 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने लिख दिया यहां पर 3। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिलेक्ट लाइंस। तो 4:1 है, यानी कि 2⁻², तो कितनी सिलेक्ट लाइंस हो गई मेरे पास, 2। क्या अब ये इक्वल है, नहीं, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास अब केस नंबर 2 का ही सोल्यूशन आएगा यहां पर। उससे पहले आप अपना यहां पर जो ट्रूथ टेबल है वो कंप्लीटली लिख लीजिए, ABC एंड Y। 0 1 2 5 7, तो ये रहा आपका 0 1 2 5 एंड 7, ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। सबसे पहले हम अपना गिवन मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ कर लेते हैं, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसमें हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, A0, A1, A2 एंड A3। 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, S1, S0, और एक हमारे पास है आउटपुट। ये हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही सिलेक्ट लाइंस गिवन है, यानी कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स इनको रिप्लेस कर पाएंगे। तो चलो अब हम इंप्लीमेंटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या किया है कि पहली 2 सिलेक्ट लाइंस को हमने पहले 2 वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया है, S1, S0, क्योंकि 4:1 में 2 ही सिलेक्ट लाइंस होती हैं। एंड अगर आपको ट्रूथ टेबल याद होगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर का, S1, S0, Y, तो हमारे पास क्या ट्रूथ टेबल था मल्टीप्लेक्सर का, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और आउटपुट्स हमारे पास क्या आते थे, A0, A1, देन वी हैव A2, और लास्ट है हमारे पास A3। ठीक है, तो हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्ट लाइंस का 0 0, तो ये रही मेरी पहला कॉम्बिनेशन 0 0। अब 2 केस है हमारे पास 0 0 के, हमने दोनों को ही मार्क कर दिया। आउटपुट क्या आएगा उस केस में, A0। सेकंड है हमारे पास 0 1, इसके भी 2 केस आ गए, A1, 1 0 के भी 2 केस हैं, और हमारे पास आउटपुट आएगा A2 एंड 1 1 A3। तो ये हो गए सबसे पहले हमारे एज पर द ट्रूथ टेबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर की क्या कॉम्बिनेशंस होंगे। अब हमने सिमिलरली कंपेयर करना है आउटपुट Y को और जो हमारे पास लास्ट वेरिएबल बच गया था वेरिएबल C को। तो पहला केस हम देखते हैं, व्हेन सिलेक्ट लाइंस आर 0 0, C0 Y1, C1 Y1, यानी कि Y दोनों ही केसेस में 1 है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि C की वैल्यू क्या है, यानी कि आपका A0 हो गया VCC। सेकंड केस, C0 आउटपुट 1, C1 आउटपुट 0, यानी कि मेरा जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है एज कंपेयर टू रिमेनिंग वेरिएबल C, क्योंकि ये 0 था तो ये 1 हो गया, ये 1 था तो ये 0 हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। A1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, C बार। नेक्स्ट 0 आउटपुट 0, C1 आउटपुट 1, तो मेरा आउटपुट जो है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है C वेरिएबल को, तो A2 क्या हो गया, C। लास्ट केस C0 Y0, C1 Y1, तो इसमें भी बिल्कुल ही मेरा जो आउटपुट है वो फॉलो कर रहा है मेरा रिमेनिंग वेरिएबल C को, तो A3 भी क्या हो गया मेरा C। एक मैं और आपके साथ केस डिस्कस कर लेती हूं अगर आपको किसी प्रॉब्लम में आए। वो केस क्या है, अगर आपके पास जैसे यहां पर दोनों ही 1 1 है तो मैंने VCC लिख दिया। अगर आपके पास यहां पर दोनों ही 0 0 हो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी ट्रूथ टेबल आता है उसमें कोई भी केस हो जिसमें दोनों ही आउटपुट 0 0 है, तो 0 0 यानी कि वो आपके पास सिग्नल की वैल्यू आ जाएगी ग्राउंड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, 0 0 के लिए आपको वैल्यू लिखनी है ग्राउंड। चलिए अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, A0 VCC, A1 C बार, A2 C, A3 C। अब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले 2 सिलेक्ट लाइंस को हमें रिप्लेस करना है 2 वेरिएबल से, AB से, तो ये हमने कर दिया। 2 सिलेक्ट लाइंस को हमने रिप्लेस कर दिया अपने 2 वेरिएबल से AB। अब उसके बाद कनेक्शंस करते हैं, A0 VCC, A1 C बार, A2 C एंड A3 C। तो ये रहा मेरा A0 VCC, A2 C, A3 C
एंड A1 हमारा था C बार। तो C बार जनरेट करने के लिए हमने C सिग्नल को ड्रैग किया और उसको नॉट गेट से पास कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास C बार। तो वंस अगेन AB आपकी सेलेक्ट लाइंस बन गई, A0 VCC, A1 C बार, A2 C एंड A3 C। तो ये बन गए आपके implementation of multiplexer IC for the given Boolean function. Thank you so much, students.